हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज कुछ पढ़ाएंगे नहीं, वैसे कुछ चर्चा करेंगे। वैसे मोटिवेशन नहीं करेंगे जोश में आके। ए दरिया तेरा रत्ती पर भी एहसान नहीं मुझ पर, मैंने जब भी पिया है पहाड़ों को चीर कर ही पिया है। दोस्तों, आप जैसे टाइटल आपने देख लिया है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। आप जैसे मानो कहते हो सर मेरे को याद नहीं रहता, आप कहते हो कि मैथ मेरे को याद नहीं होती या मैं इसे कर नहीं पाता। दोस्तों, आप जैसे नेगेटिव थॉट अपने अंदर पैदा कर लेते हो, जैसे कहते हो मैथ मेरे से नहीं होगी, साइको मेरे को याद नहीं होगी। आप अपने लिए थॉट पैदा कर लेते हैं, एक दो बार करोगे तो आपको लगने लगेगा कि वास्तव में मेरे तो याद नहीं होती। दोस्तों, ये जैसे हमारे पूर्वज जैसे वो सांप होते हैं, सांप को डसता है तो उसे पहले कहते थे पाल लागना। जैसे कोजड़ी पहले बीमारी होती, कोज खाड़, उसका नाम नहीं लेते थे, उसको ऐसे कहते थे कि कोजड़ी बीमारी हुई है। और दोस्तों, जो अपने लिए नेगेटिव थॉट पैदा करता है वो आगे जाके कुछ नहीं कर पाता और उसे लगने लगता है कि हाँ वास्तव में मेरी याद नहीं रहता। जैसे आप दो चार बार कहोगे कि बुढ़ापा आ गया मेरे अंदर, बुढ़ापा आ गया, तो आपको लगने लगेगा कि वास्तव में मेरे तो बुढ़ापा आ गया है। आपको लगता है कि मेरे तो कोरोना हो रही है, तो आपको ऐसे लगना लगेगा अपने अंदर थॉट कि वास्तव में मेरे को तो खांसी आ रही है, थोड़ी जुकाम हो रही है, कि वास्तव में कोरोना हो गया है। अपने लिए नेगेटिव थॉट पैदा करोगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों, आप जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है और वो लोगों को बताता फिरता है कि उसने मुझे गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया। दोस्तों, वो व्यक्ति इतना झूठ बोलता है कि वो उसको झूठ भी सत्य लगने लगता है और वो लोगों को बताता फिरता है कि मेरे साथ गलत किया। तो लोग भी सोचते हैं कि नहीं, ये बार बार बताता है, उसकी वजह से उसको लगता है कि मेरे साथ ही गलत हुआ है। दोस्तों, आपको एग्जाम की राजस्थान पुलिस की डेट आ गई है 6 नवंबर, और दोस्तों टाइम बहुत बचा है, कम आपके पास 24-25 दिन बचे हैं। दोस्तों, टाइम को एडजस्ट करना, मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आप जैसे मानो आपको मैंने 2500 रुपये दिए, तो 2500 रुपये को आपने बैठे बैठे एडजस्ट करने, आपको बैंक में नहीं डलवाने हो, आपको खर्च करने, वो भी आज ही। तो आप बैठे बैठे उनकी प्लानिंग करोगे। 400 रुपये का बैलेंस होगा मेरा, 400 रुपये का बैलेंस होगा जनवरी वाला, और 800 रुपये किताबें हुआ, ऐसे करके 2500 रुपये का आप बैठे बैठे एडजस्ट करोगे तो 24-25 दिन को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों, ये मान लो ये 24-25 दिन आप लगातार मेहनत कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप जो लोग 18 और 25 की उम्र में जो अपना करियर बना लेते हैं वो दोस्तों लाइफ आराम से जी पाते हैं, अच्छे से जी पाते हैं। दोस्तों, जैसे एक पत्थर होता है, एक मूर्तिकार के पास 2 पत्थर दिए मूर्ति बनाने वाले ने, उन्होंने कहा कि इन दोनों पत्थरों की मूर्ति बनानी है। तो मूर्तिकार ने एक पत्थर को जैसे 2-4 छेनी मारी तो पत्थर टूट गया, तो उस पत्थर को छोड़ के मूर्तिकार ने दूसरा पत्थर लिया और दूसरे पत्थर के जैसे तैसे करके वो बढ़िया सी शानदार सी मूर्ति बनाई। जिसने ऑर्डर दिया था वह मूर्तिकार आया और मूर्तिकार ने कहा लाओ मेरी मूर्ति। तो मूर्ति बनाने वाले ने कहा कि ये लो साहब, आपकी एक मूर्ति तो बन गई है और दूसरी मूर्ति जो कि छीनी की चोट सह नहीं पाई, वो पत्थर टूट गए हैं। तो कहा कोई बात नहीं, जो बनी है वो दे दो और ये पत्थर भी मेरे को दे दो, मैं भी इसको मंदिर में कहीं लगा दूंगा। तो मूर्तिकार ने कहा ले जाओ, ये तगड़े मेरे क्या काम का है। तो जो मूर्तिकार मूर्ति बनवाई थी उसने मूर्ति को तो मंदिर में लगा दिया और जो पत्थर लाया था टूटा था वो लगा दिया उसके सामने। मूर्ति की तो दोस्तों जो भगत आते थे वो उसकी करते थे पूजा, और जो पत्थर था उस पे नारियल फोड़ते थे पत्थर पे, जय गोगा जी, जय हनुमान जी, नारियल फोड़े। तो आप जैसे मूर्ति एक बार चोट सह लोगे छीनी की, जैसे एक बार तपस्या कर लोगे तो ताउम्र मूर्ति की तरह पूजे जाओगे, और नहीं दोस्तों जैसे पत्थर की तरह टूट जाओगे आप भी। तो दोस्तों,
उसी तरह नारियल फोड़े जाएंगे आपके ऊपर भी। और कई कई तो लोग ऐसे होते हैं जिसके नीचे पत्थर ऐसे नारियल को रखते हैं, नीचे पत्थर और ऊपर पत्थर और बीच में नारियल को फोड़ते हैं, तो जिंदगी भर आप ठोकते ही जाओगे। दोस्तों आपको ये 24-25 दिन बचे हैं, इसको आप एडजस्टमेंट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों आप अपने लिए नेगेटिव थॉट पैदा मत करना, अपने लिए नेगेटिव जो भी थॉट पैदा करते हैं कि नहीं मेरे को तो याद नहीं रहता, मेरे को तो मैं पढ़ता बहुत हूँ सर, बहुत रट के छोड़ देता हूँ, फिर भी मेरे को याद नहीं रहता। तो दोस्तों ये आपकी भूलने की आदत नहीं है, ना कि मेरी है, ये ताकत भगवान की दी हुई है, ये भगवान की दी हुई ताकत है। जैसे मानो किसी घर में माँ जवान बेटा मर जाता है किसी माँ का, तो 10-12 दिन वो माँ की हालत ऐसी हो जाती है, रोने धोने में ऐसी बावली हो जाती है, तो 10-12 दिन के बाद वो महीने 12 महीने 1 साल 2 साल बाद में वो भूल जाती है। क्योंकि ये ताकत दी है भगवान ने। भगवान को ये पता थोड़ी था कि ये आगे जाके रीट की तैयारी करेगा, उसको तो ये पता था कि जितनी भूलने की आदत दी जाएगी उतनी ये अच्छी लाइफ जी पाएगा। जितनी भगवान की मानो दी हुई है ये ताकत, जैसे किसी की भूलने की आदत जल्दी है, वो जल्दी भूल जाता है, तो ये मानो भगवान की कृपा दृष्टि आप पे ज्यादा रही है, इसीलिए वो जल्दी भूल जाता है। जैसे 5-4 साल होते हैं तो वह माँ अपने बेटे को भूल जाती है और एक सामान्य जिंदगी जीने लगती है। ये भूलने की ताकत दोस्तों भगवान ने दी हुई है। जैसे आप कहते हो कि मैंने सर पढ़ लिया, एक बार किसी चीज की राबड़ी खिचड़ी करके छोड़ दी, एक बार किसी की राबड़ी खिचड़ी करके छोड़ दी और छोड़ दिया, तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने पढ़ा हुआ। और जैसे आप मान लो किसी की मान लो मेरिट देख लो, जैसे मेरिट रहती है 70, तो उसमें जो टॉपर रहता है उसकी रैंक रहती है या तो 73 या 75, वो उसकी भी 100 में से 100 नहीं आते। क्यों? उसने तो मान लो आप कहते हैं जो टॉप रहता है तो उसने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, उसे तो याद रहता है, तो वो भी 100 में से 100 नहीं ले पाता है। जो 70 रैंक रहती है उसके भी 73 या 75 ही बनते हैं। दोस्तों किसी के याद नहीं रहता, ये भूलने की आदत है, ये सभी में होती है। जैसे मैंने आपने पढ़ा, आपने सब कुछ पढ़ दिया और पढ़ के छोड़ दिया एक साइड में, तो आपको भी जिंदगी भर ये याद नहीं रहेगा। आपने जैसे पढ़ा, इसको पढ़ के 2 दिन बाद ये भूलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। फिर 2 दिन बाद आपको वह रीडिंग उजू मारनी पड़ेगी, फिर आपके 7 दिन बाद वह भूलने की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है। फिर आपको 7 दिन बाद वह फिर रीडिंग मारनी पड़ेगी। फिर दोस्तों 1 महीने बाद यह भूलने की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है, फिर आपको रीडिंग मारनी पड़ेगी। मानो महीने में 4 बार आपको रीडिंग मारनी पड़ेगी, तब जाके ये याद होगी। ऐसा कोई बंदा नहीं है कि एक बार पढ़ दिया जिसने और वह तय उम्र उसके याद रहेगी। दोस्तों पढ़ना आपको पड़ेगा, दिन रात करके पढ़ना पड़ेगा। आप जैसे कहते हो बैठे बैठे मेरे 4 गर्लफ्रेंड है, ये दोस्तों 5-4 साल बाद कोई मायने नहीं रहेगी। लोग पूछेंगे आपकी कितनी गाड़ियां हैं, कितने फ्लोट हैं, ये कुछ मायने नहीं रखे। आज हमारे छोटा सा मोटिवेशन मानो वीडियो था जिसमें कुछ चर्चित बातें थी। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक्स दोस्तों।